सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार दोस्तों, रेडियो सबरंग की ओर से आज आपके साथ मैं हूं अनुराधा श्रीवास्तव। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्योति नायर जी, जिन्हें करियर काउंसलिंग में 20 साल का अनुभव है। उन्होंने पिछले एपिसोड में आपको ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से संबंधित जानकारी दी थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रही हैं। हेलो ज्योति जी, रेडियो सबरंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि 10th के बाद बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो कैसे पता करें उन्हें कॉमर्स लेनी चाहिए या किसी और स्ट्रीम में जाना चाहिए? 10th के बाद जनरली साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स को अगर हम देखें, बच्चों को पता होता है कि उन्हें साइंस कितना पसंद है। कॉमर्स के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 10th तक, क्योंकि हम एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स कुछ खास पढ़ा नहीं होता है उन्होंने कॉमर्स, तो उन्हें आइडिया नहीं होता है। तो उसमें जज इस तरीके से कर सकते हैं, कोई बच्चे जिन्हें मैथ्स पसंद है, जिन्हें नंबर्स पसंद है, जिन्हें बिजनेस कॉन्सेप्ट्स समझ में आते हैं, डिटेल में नहीं, बट हर बच्चा बिजनेस उस एज में नहीं समझ सकता है, बट कुछ बच्चे समझ सकते हैं। सो जिनको ये चीज़ें समझ में आती हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ फाइनेंस या इस तरीके के डिस्कशंस में वो अपने फैमिली के साथ बात करने में उन्हें अच्छा लगता है, उन स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स आइडियल करियर ऑप्शन है। तो 12th के बाद कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास क्या क्या नए ऑप्शंस हैं? 12th के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन बी.कॉम में करते हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं। कोई स्टूडेंट इसके अलावा कंप्यूटर्स और ये फील्ड्स जो आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं। बट प्योर कॉमर्स में अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स या बी.कॉम ऑनर्स या पास कोर्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब इस टाइम पर काफ़ी सारे और फील्ड्स जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस एक स्पेशलाइजेशन आ गई है। आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं बैंकिंग फाइनेंस में, आप एक्चुअल साइंसेज में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, बीए रिसर्च होता है वो कर सकते हैं। सो इस तरीके की ऑप्शंस करियर्स, जिनको लॉ करना है बी.कॉम करके दे कैन गेट इनटू लॉ, ये वाले कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ये जनरली सारी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और हर एक का एडमिशन प्रोसेस अलग होता है। जैसा कि आपने बताया अभी, तो उसके अलावा और क्या चॉइस होगी? क्रिप्टो करेंसीज एक नई फील्ड है जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट है इस जनरेशन के स्टूडेंट्स का। उसकी स्टडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक अलग फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस, ये वाले फील्ड्स हैं जिसमें 12th के बाद बी.कॉम के अलावा आप ये वाले कोर्सेज भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताइए आप। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, किसी स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम ये समझते हैं कि हम किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स, हाई नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, किस तरीके के लोगों को अपना पोर्टफोलियो किस तरीके का बनाना चाहिए। उसमें आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसकी स्टडीज़, किस तरीके की रिटर्न्स होती हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, हर चीज़ का स्टॉक और इन्वेस्टमेंट्स कैसे कोरिलेट करती है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाते हैं। जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है या जो स्टॉक ट्रेडिंग में जाते हैं, उनके लिए ये बेस्ट करियर ऑप्शन है। अच्छा, कुछ बच्चों को मैथ्स से बहुत फियर होता है, तो क्या कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी लेकर के किसी फील्ड में जाया जा सकता है? जिन स्टूडेंट्स को मैथ समझ में नहीं आता है, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू ड्रॉप इट रैदर देन स्ट्रगल विद इट। कि अगर आप छोड़ के, बिना मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। आपको सप्लाई चेन में मैथ्स नहीं चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मैथ्स नहीं चाहिए, आपको डेटा एनालिटिक्स में मैथ्स नहीं चाहिए, ये आपको एक्चुअरियल में मैथ्स नहीं चाहिए। ये वाले सारे ऑप्शंस में आप बिना मैथ्स के भी करियर बना सकते हैं। इवन बी.कॉम में मैथ्स नहीं चाहिए, लॉ में मैथ्स नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे समय में बहुत सारे चॉइसेस नहीं हुआ करती थी, पर आज के समय में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम में अनकन्वेंशनल प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से हैं? अनकन्वेंशनल कोर्सेज जैसे क्रिप्टो मैंने अभी बताया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ई-कॉमर्स एक अनकन्वेंशनल कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस, जो अभी काफ़ी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी खुल रही है ई-कॉमर्स की वजह से, इंटरनेशनल बिजनेस एक कोर्स है जिसमें जा सकते हैं। अनकन्वेंशनल करियर चॉइसेस कॉमर्स की ये हैं। इसके अलावा डिज़ाइन थिंकिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंसेस है, जिसमें आपको ना मैथ्स चाहिए और डेटा साइंस रिस्पेक्टिव साइंसेस नहीं चाहिए उसमें। जैसे 12th के बाद बच्चे बी.कॉम, बी.बी.ए या बी.एम.एस करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? बी.कॉम आपका जनरली प्योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहता है, जिसमें आपको थियोरीज़ कॉमर्स की पढ़ाई जाती है, बिजनेस अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉ है, ये सब्जेक्ट्स। बी.बी.ए और बी.एम.एस इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज हैं, जिसमें बहुत सारे इनपुट्स इंडस्ट्री के साथ, उनके कोर्सेज और करिकुलम इंडस्ट्री के साथ अलाइन होते हैं कि
जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो किस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है. सो उसमें बिजनेस मैनेजमेंट है तो वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है. डिफरेंस दोनों का सिर्फ थियोरी और प्रैक्टिकल में आ जाता है. थैंक यू ज्योति जी. हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो जानकारी दी है उससे हमारे बच्चों को करियर चुनने में मदद मिलेगी. आगे के एपिसोड में आपको साइंस स्ट्रीम से संबंधित जानकारी दी जाएगी. अगर ज्योति जी से किसी और तरह की जानकारी चाहिए या अपने लिए बेस्ट करियर चॉइसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं www.careerversity.com पे. आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग. जुड़िए अपनों के संग.